आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप लोग गोजो को एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर एज अ मेन कैरेक्टर देखना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिससे फॉर श्योर आपको खुशी जरूर मिलेगी। है एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिक वर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट को। एंड हम आज अनकवर करेंगे कि गोजो बेटर डिजर्व क्यों करता था और मांगा में उसके साथ जो हुआ वो उसके लेगेसी के लिए क्यों एक डिसरिस्पेक्ट था। जेजेके में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट है गोजो की डेथ, क्योंकि गोजो की डेथ ऑन स्क्रीन दिखाया ही नहीं गया और इसको लेकर जेजेके के राइटर गेगे एकुतामी का बोलना है कि वो चैप्टर को ड्रॉ करना ही भूल गए। ये तो था गेगे का व्यू। अब इस चीज को फैंस के व्यू से देखते हैं कि ये गोजो के लिए डिसरिस्पेक्टफुल क्यों था। बहुत सारे लोग जेजेके देखते ही गोजो के लिए थे एंड गेगे ने उसे ऐसा एंड दिया जो लिटरली एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर उन्हें गोजो को मारना ही था तो कुछ ऐसे पॉइंट पर मारते जैसे आयरन मैन की स्टोरी एंड हुई थी। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। गोजो सिर्फ एक कैरेक्टर ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के इमोशन से भी जुड़ा हुआ था एंड यस मोस्ट पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर भी। अगर गोजो सच में मर चुका है तो वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल रीजन ये है गोजो को बेटर डिजर्व करने का, क्योंकि गोजो के डेथ के साथ गोजो क्लैन का भी एंड हो जाएगा और गोजो क्लैन के साथ 6 आई एंड लिमिटलेस भी। एंड सबसे बड़ा रीजन ये है कि गोजो का सैक्रिफाइस कोई मतलब नहीं बना रहा बल्कि सुकनो को और पावरफुल बना दिया। एंड गेगे को ये बात पता ही होगा कि गोजो के वजह से ही जेजेके का इतना हाइप बना हुआ है एंड गोजो को उसके बाद भी इसीलिए मारा गया क्योंकि गेगे कहानी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन इसका बात कौन करेगा कि गोजो के बिना भी तो कहानी कंप्लीट होती ही नहीं, क्योंकि कोई सुकना को हरा ही नहीं पाता। चलो मान लिया जाए कहानी को कंप्लीट करना जरूरी है और ये एक अच्छा रीजन था गोजो को मारने का, लेकिन अच्छा रीजन के साथ गोजो एक अच्छा एंडिंग भी डिजर्व करता था। अभी जो हमने जेजेके मंगा चैप्टर 261 के स्पॉइलर में देखा वो तो सबसे बड़ा उसके लेगेसी के लिए डिसरिस्पेक्ट था। फैंस मान चुके थे कि गोजो मर चुका है एंड धीरे धीरे एक्सेप्ट भी कर लिए थे। लेकिन गेगे ने अभी जो जेजेके की हाइप को वापस बनाने के लिए हरकत की, ये तो गोजो का मजाक बनाना हुआ। जिस बंदे ने सबको बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, आप उसी की बॉडी को वापस लाते हो ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। अरे भाई, आपने गोजो को मारा ही इसीलिए था ना, क्योंकि गोजो की वजह से स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब वापस बात तो वहीं आ पहुंची एंड इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा स्टोरी पर कि यूजी वापस से साइड कैरेक्टर रह गया एंड आपने गोजो को इस तरह वापस लाके उसके साथ साथ उसके फैंस का भी मजाक बना दिया। यार गेगे को कोई समझाओ कि गोजो भी एक इंसान है एंड कनेक्टेड है बहुत सारे लोगों के इमोशंस के साथ, ना कि वो एक वेपन है। कम से कम उसे चैन से मरने तो दो, ना कि यूज करो कहानी के हाइप को बढ़ाने के लिए। वेल, यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो यूजी मैन कैरेक्टर है या तो यूता। अगर यूजी मैन कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये कि गोजो की बॉडी को वापस मारा जाएगा, क्योंकि अगर गोजो रहा एंड उसने मैन कैरेक्टर को ज्यादा सपोर्ट किया सुकना को हराने के लिए तो इससे स्टोरी बहुत लैम हो जाएगी। एंड अगर यूता मैन कैरेक्टर है तो भी वो यूज करेगा गोजो की ही पावर्स को सुकना को हराने के लिए, तो इससे भी कोई कहानी का अच्छा एंडिंग मिलने से रहा। वेल, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। बट आप लोगों के मूड को ठीक करने के लिए एक सरप्राइज है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गोजो को लेकर एक यूनिवर्स बनाऊं जिसमें गोजो मैन कैरेक्टर होगा एंड कहानी जेजेके से बिल्कुल अलग होगी, तो कमेंट में यस स्पैम कर देना एंड सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार रिसर्च करके वीडियो बनाने में। तब तक के लिए सायोनारा।